शूटिंग स्टार मेरा सबसे फेवरेट कैंडल। ये कैंडल जब भी बनता है हमें बहुत अच्छे ट्रेड देकर जाता है, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहता है और टारगेट बड़े मिलते हैं। लेकिन मैं शूटिंग स्टार को तभी फॉलो करता हूँ जब वो मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग बना हो। तो क्या है वो कंडीशन, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में 3 चीजें सीखेंगे। पहली चीज हम सीखेंगे कि शूटिंग स्टार क्या होता है। दूसरी चीज हम सीखेंगे कि हम शूटिंग स्टार को कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। और तीसरी चीज हम ये सीखेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहां पर हमें शूटिंग स्टार को ट्रेड नहीं करना है, जिससे कि हम ट्रैप होने से बच जाए। तो हम पहली चीज को देखते हैं कि आखिर ये शूटिंग स्टार होता क्या है। ओके, तो शूटिंग स्टार दिखने में ऐसा होता है, यहाँ पर एक बड़ी सी वीक होती है और एक इसकी बॉडी जो छोटी रहती है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट शूटिंग स्टार के लिए ये रहेगा कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ओके, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था और अगर टॉप पर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो हाई चांसेस है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात शूटिंग स्टार के रिगार्डिंग ये है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये टेल रहती है। ओके, अब देखिए, ये कैंडल जब ओपन हुआ, ओके, ये कैंडल जब ओपन हुआ तो पहले ऊपर गया, लेकिन इसने क्लोज नीचे आकर दे दिया। ओके, तो ये जो टेल है ये सेलिंग प्रेशर को दिखाता है। ओके, मतलब कि सेलर्स ने बाइंग प्रेशर को ऑब्जर्व कर लिया। और शूटिंग स्टार कैंडल में ये जो कैंडल का ओपन और क्लोज रहता है ये आसपास रहता है। ओके दोस्तों, अब हम दूसरी चीज को सीखते हैं कि हमें शूटिंग स्टार को कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो शूटिंग स्टार को ट्रेड करने के लिए हमारे पास एक बेसिक 2 कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। ओके, तो पहली कंडीशन ये रहेगी कि मिनिमम 6 to 8 कैंडल्स के बाद शूटिंग स्टार अगर बना तो ही हम इसे फॉलो करेंगे। ओके, अगर एक दो बड़ी कैंडल बन गए, बड़ी ग्रीन कैंडल बन गए, फिर उसके बाद शूटिंग स्टार बन गया, तो उस जगह पर हम वहां पर उसे फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर ऐसा तो नहीं होगा कि अगर 150 पॉइंट के 2 बड़ी कैंडल बन गए तो वहां से इमीडिएटली रिवर्सल हो जाएगा। ओके, तो वहां पर हाई चांसेस रहता है कि मार्केट वहां पर साइडवेज चला जाएगा। ओके, तो मिनिमम 6 to 8 कैंडल्स हमें चाहिए। ओके, जिसके बाद अगर शूटिंग स्टार बनता है तो हम उसे फॉलो करेंगे। और सेकंड कंडीशन हमारी ये रहेगी कि मिनिमम 120 या 120 से 150 पॉइंट का रैली होना चाहिए। ओके, मार्केट अगर छोटी छोटी कैंडल बन रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है और वहां पर अगर ये शूटिंग स्टार बनता है, ओके, तो वहां पर इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। ओके, तो ये तो हो गई हमारे बेसिक 2 कंडीशन। ओके, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, ओके, मतलब ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो वहां पर हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो अभी ये हम डिस्कस करते हैं और इसके मैं आपको चार्ट पर एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ओके, तो देखिए, ये तो रही हमारे बेसिक 2 कंडीशंस। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, मतलब ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, इस हिसाब से हमें शूटिंग स्टार कहाँ पर बने तो कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो इस अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस हम 3 ऐसी जगह है, ओके, 3 ऐसे मार्केट टाइप है जहां पर हम शूटिंग स्टार को ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे ट्रेड हमें मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा रहेगा ऑब्वियसली ट्रेंड। ओके, ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड। ओके, क्योंकि ये एक सेलिंग प्रोजेक्शन वाला शूटिंग स्टार एक सेलिंग प्रोजेक्शन दर्शाता है। तो अगर डाउन ट्रेंड में अगर शूटिंग स्टार बनता है तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ओके, कोई भी चीज अगर ट्रेंड की साइड बनती है तो बहुत अच्छे से वर्क करती है। ओके, तो देखिए, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, ओके, और मार्केट ऊपर की साइड रिटेस्ट करने को आता है और इस जगह पर अगर कहीं पर शूटिंग स्टार बनता है तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेंड की साइड में ट्रेड ले रहे हैं। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास अगर शूटिंग स्टार बनता है तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। ओके, अब वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लेवल का रेजिस्टेंस रह सकता है। ओके, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइप्स रहते हैं, बेसिक्स। ओके, तो ऐसी जगह पर अगर शूटिंग स्टार बनता है तो वो वर्क कर सकता है। ओके, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि वॉलेटाइल मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, मतलब अगर देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, फिर उसके बाद वॉलेटाइल मार्केट आता है, फिर उसके बाद साइडवेज मार्केट आता है। ओके, तो ये जो वॉलेटाइल मार्केट रहता है, यहाँ पर इन कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, शूटिंग स्टार और बुलिश हैमर दोनों कैंडलस्टिक बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट स्ट्रक्चर में मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा चार्ट में, तो उसका चिंता मत कीजिए कि प्राइजेक्शन कैसे दिखता है। तो वॉलेटाइल मार्केट स्ट्रक्चर में हम इतना ध्यान रखेंगे कि आफ्टर डाउन ट्रेंड जब ये मार्केट आएगा तब इसमें भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ओके, तो मैंने अभी जो भी आपको बताया हम उसके चार्ट पर एग्जाम्पल अभी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि ट्रेंड के साइड शूटिंग स्टार को कैसे ट्रेड करते हैं। ओके, तो अगर हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे, ओके, तो ये 20 सितंबर 23 का चार्ट है। ओके,
अगर हम इसे देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में था, फिर उसके बाद एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था। ओके ओके, यहाँ पर कोई क्लियर डाउन ट्रेंड का साइन तो नहीं था। ओके, लेकिन इस दिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। ओके, और ये जो प्रीवियस के सपोर्ट लेवल था उसके उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ओके, मतलब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ओके, क्योंकि पहले मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा था, अभी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है तो मार्केट नीचे की साइड ट्रेंडिंग हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे तो मार्केट फर्स्ट ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है। इसके पीछे का रीजन ऑब्वियसली रहेगा कि बड़ा गैप डाउन हुआ है। जो भी ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके गए होंगे उनको प्रॉफिट मिल रहा होगा तो सबसे पहले वो प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से तो यहाँ पर आपको ये शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डाउन ट्रेंड फिर ऊपर रिटेस्ट देन कंटिन्यू, तो ऐसे जगह पर हम इसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये शूटिंग स्टार बनता है जो कि यहाँ पर हमारा इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो कि छोटा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। और अगर हम देखेंगे तो बहुत ही फ्लो के साथ हमें बहुत बड़ा टारगेट हमें मिलता है। ओके, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे लगभग 700 से 500, मतलब ये यहाँ पर 200-300 पॉइंट का हमें तो इजीली टारगेट मिल चुका है। ओके, तो अब हम ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास अगर शूटिंग स्टार बनता है तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। ओके, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस था। ओके, यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, ये इतना अच्छे से वर्क नहीं किया, लेकिन जब ये बार बार यहाँ पर ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हो रहा था। ओके, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बना, बहुत अच्छे से वर्क किया। ओके, इसने तो प्रीवियस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया था यहाँ पर। ओके, तो उसके बाद अगर देखेंगे तो नेक्स्ट दिन भी मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। सेम पिछले एग्जांपल में जैसे दिखाया था वैसे ही साइकोलॉजी यहाँ पर रहेगी कि गैप डाउन हुआ तो पहले प्रॉफिट बुकिंग के कारण एक ग्रीन कैंडल बनी। ओके, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। इस डाउन ट्रेंड को अगर हम ऐसे रिटेस्ट की तरह रीड करेंगे, ओके, और यहाँ पर अगर इस शूटिंग स्टार को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छे से ट्रेड मिला। इसका हाई पर हमारा स्टॉप लॉस और 3 कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ओके, अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये भी 200 पॉइंट, 200-250 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट था। ओके, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था? लगभग 70 से 80 पॉइंट का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस हमारा रहता है। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, स्लोली स्लोली बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। ओके, फर्स्ट बिग ग्रीन कैंडल प्रॉफिट बुकिंग के कारण बनती है, तो इसे हम रीड कैसे करेंगे? डाउन ट्रेंड, रिटेस्ट, देन कंटिन्यूएशन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, फिर उसके बाद मार्केट नीचे चला गया, तो यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छे से एक ट्रेड मिला। तो अभी हम जो थर्ड टेक्निकल एनालिसिस में हमने देखा था कि वोलेटाइल मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पर शूटिंग स्टार भी अच्छे से वर्क करता है, हम तो अब हम उसके एग्जांपल देखेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर क्लियरली एक मेजर डाउन ट्रेंड में था। ओके, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ओके, तो स्लोली स्लोली मार्केट नीचे जा रहा था। ओके, अगर हम इसे फॉलो करेंगे, ओके, तो इसे हम इंट्राडे में फॉलो करते हैं। वोलेटाइल मार्केट जब भी रहता है तो हम इंट्राडे में जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रहती है उसे हम रेजिस्टेंस को सपोर्ट मान के अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। ओके, तो अगर हम इसे देखेंगे कि अगर देखिए यहाँ पर देखिए, ओके, तो यहाँ पर ये रही हमारे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल। ओके, 15 मार्च की। ओके, तो ये हमारा सपोर्ट रहा, ये हमारा रेजिस्टेंस रहा। ओके, तो इन लेवल के आसपास अगर कोई प्रोजेक्शन बनता है तो हम इसे फॉलो करेंगे। ओके, तो अगर हम इसे आगे चल के देखते हैं तो इस जगह पर अगर ये शूटिंग स्टार बना, ओके, तो यहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से वर्क किया। ओके, यहाँ पर आपको टारगेट कितना 600 से मिलकर यहाँ पर भी आपको 200 पॉइंट का टारगेट मिल चुका होगा। ओके, वोलेटाइल मार्केट कुछ नहीं रहता, मतलब एक बड़ी रेंज रहती है जहाँ पर मार्केट बहुत साइड मोमेंटम करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओके, तो यहाँ पर भी हमें अच्छे से ट्रेड मिलते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल आप अब अगर वोलेटाइल मार्केट का देखेंगे तो देखिए ये रहा हमारा 20 मार्च का टाइम। ओके, तो ये फर्स्ट कैंडल रहा, तो इसका हाई और लो अगर हम मार्क करेंगे तो ये हमारे लिए इनिशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। ओके, तो इसके बाद जब भी इस लेवल के आसपास अगर शूटिंग स्टार बना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल के आसपास शूटिंग स्टार बना। ओके, यहाँ पर आपको छोटा सा एम पैटर्न भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से वर्क किया। ओके, इसका टारगेट आप अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट इस स्विंग बना के ऊपर गया था, तो इस लेवल के आसपास हम अपना टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो इसे हिसाब से आपको चार्ट पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। तो मेनली सारा खेल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही। ओके, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो अब तक हमने देख लिया कि शूटिंग स्टार क्या होता है, हमें शूटिंग स्टार को कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अब हम तीसरी चीज ये सीखेंगे कि हमें कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर अगर शूटिंग स्टार बनता है तो हमें उसे फॉलो नहीं करना है, हमें वहां पर ट्रेड नहीं करना है,
जिससे कि हम वहां पर ट्रैप ना हो सके। ओके, तो बेसिकली हमारे पास दो कंडीशन ऐसे है जहां पर हम शूटिंग स्टार को फॉलो नहीं करते। ओके, अगर हम पहली कंडीशन को देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है अगेंस्ट द ट्रेड हम किसी भी प्रोजेक्शन को ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि ट्रेंड की साइड में अगर कोई भी प्रोजेक्शन बनता है तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। ओके, तो अगेंस्ट द ट्रेड मतलब शूटिंग स्टार एक सेलिंग प्रोजेक्शन को दर्शाता है। तो अप ट्रेंड में जब भी शूटिंग स्टार बनेगा अपसाइड के टाइम, तो वहां पर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि आप देखिए अप ट्रेंड में मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके चलता है और डाउन ट्रेंड में मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करते हुए चलता है। ओके, अप ट्रेंड में सपोर्ट वर्क करता है। ओके, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो सपोर्ट वर्क करेगा, तो वहां पर हम बुलिश हैमर को ढूंढेंगे तो वहां से ऊपर जाएगा, तो वैसा प्रोजेक्शन बनता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करते हुए चलता है। ओके, तो वहां पर जब भी मार्केट ऊपर की साइड आएगा शूटिंग स्टार बनेगा तो उस साइड हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो अगेंस्ट द ट्रेड जब भी अप ट्रेंड में रहेगा तब जब भी शूटिंग स्टार बनेगा तो हम उसे वहां पर फॉलो नहीं करते। वो अगर बेसिक चीज ये देखिए, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो इमीडिएटली वो रिवर्सल नहीं होगा। ओके, मैंने जैसे आपको बताया कि देखिए मार्केट स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, फिर उसके बाद वॉलेटाइल मार्केट रहता है, एक बड़ी रेंज में मार्केट फंसता है, फिर वो रेंज छोटी हो जाती है, मार्केट साइडवेज जाता है, फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि इधर ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर ट्रेंड रिवर्स होगा। ओके, तो ऐसे इमीडिएटली मार्केट अगर 800 पॉइंट मूव किया तो इमीडिएटली रिवर्सल नहीं होगा। ओके, तो वहां पर शूटिंग स्टार बनते भी है तो वो ट्रैप करने के लिए बनते, तो वैसी जगह पर हम शूटिंग स्टार को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि देखिए हमारे प्राइमरी दो कंडीशन है। ओके, मिनिमम 6 to 8 कैंडल बननी चाहिए और दूसरा पॉइंट मतलब मिनिमम 120 से 150 का अप मूव होना चाहिए। उसके बाद अगर शूटिंग स्टार बनता है तभी हम उसको फॉलो करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम ऐसा है, आप अगर बैक टेस्ट करके देखोगे जो कि आपको करना ही होगा इस वीडियो के बाद, तो देखिए अगर बड़ी बड़ी अगर दो ग्रीन कैंडल बन गए, मतलब 100-150 पॉइंट के अगर दो तीन बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद अगर शूटिंग स्टार बनता है तो वहां पर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। उसका मेन रीजन क्या रहेगा कि इमीडिएटली तो मार्केट वहां से रिवर्सल नहीं होगा। ओके, तो वहां पर मार्केट मोस्टली साइडवेज जाता है। ओके, तो हमें मिनिमम 6 to 8 कैंडल, जितके नंबर ऑफ कैंडल ज्यादा रहेंगे उतना ही प्रोजेक्शन अच्छे से वर्क करेगा। ओके, ऐसे रैंडमली ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनते हैं तो वो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ओके, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद शूटिंग स्टार क्या होता है, उसे कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, विथ एग्जांपल मैंने इस वीडियो में दिखाया और आप ये सीख चुके होंगे। अब इसके बाद आप खुद से थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखिए, चार्ट पर आपके आईज को ट्रेन कीजिए तो आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फ्यूचर में मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।